जटाजविलिगज्जले प्रवाहपावितस्थले गले विलम्बे लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डवं निदारवज्रवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोत नव शिवम शिवम। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्फो इंडिया न्यूज़। आज का हमारा खास प्रोग्राम हम बात करेंगे सावन पे। सावन, जिसको श्रावण मास भी बोला जाता है। श्रावण में महादेव, देवों के महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। देवों और महादेव तो वैसे एक लोटे में भी प्रसन्न हो जाते हैं, पर सावन की जो महिमा है उसका गुणगान ही अलग है। तो आज हम सावन की महिमा के बारे में हमारे साथ मध्य प्रदेश के जाने माने पंडित ज्योतिषाचार्य पंडित रितेश पाराशर जी हैं। तो आज हम पंडित जी से इस विषय में जानकारी चाहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। जी। पंडित जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे पहले मैं आपको गुरु पूर्णिमा में प्रणाम करूंगा। जी, प्रश्न रहिए, सदा खुश रहिए। और आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं भी अपने गुरु को श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनो तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम हमारे शिक्षा दीक्षा के गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम और हमारे बाल्यकाल के माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम। इस उपरांत आज आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं श्रावण के विषय में कुछ वार्तालाप आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पंडित जी, सबसे पहले मैं पूछूंगा कि सावन कब से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, आज जैसे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमायाम सुपूर्ण तिथु आज है और कल से हमारे अर्थात श्रावण माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से श्रावण माह का प्रारंभिक होगा और कल से महाधिदेव आदिदेव भोलेनाथ का अभिषेक रुद्राभिषेक पूजन आरंभ प्रारंभ किया जाएगा। पंडित जी, ये सावन का महीना क्यों मनाया जाता है? श्रावण के महीने की विशेषता भगवान भोलेनाथ से ही जुड़ी हुई है। इस माह में शास्त्रानुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए अनेकों व्रत पूजन को किया और उन व्रतों में कठिन से कठिन उन व्रत को उन्हें पूर्ण किया। भगवान शिव को वर रूप में प्रसन्न करके प्राप्त किया था। इसलिए श्रावण माह का विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित किया गया है। पंडित जी, सावन के पीछे की कोई कहानी है, उस कहानी को हमारे थोड़े दर्शकों को बताएं। श्रावण माह जो है हमारे भगवान शिव से जुड़ा हुआ अर्थात शिव जी की आराधना का है। पहली बात तो जैसे कि अभी एकादशी जो निकली है हमारी देवशयनी एकादशी कहते हैं। तो देवशयनी एकादशी में जब भगवान विष्णु जी विश्राम के लिए जाते हैं तो भगवान शिव जी को हमारे इस सृष्टि की देख रेख के लिए सौंप कर जाते हैं। और वह पुनः जब चतुर्मास में भगवान का जब पुनः देव उठने की एकादशी आती है तो भगवान हरिहर मिलन जो कहते हैं हम, भगवान हरि को यह सौंपने जाते हैं। हरि भगवान नारायण हो गए, हर हो गए महादेव। तो ये एक दूसरे के मिलन की मतलब ये अपनी जो हमारी सृष्टि की व्यवस्था है प्रभु को सौंपने जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ भोलेनाथ की ही आराधना इसलिए बताई गई कि भोलेनाथ इस सृष्टि का देखन जो करना चाहिए, भगवान रख रखाव सारी चीज़ प्रभु के हाथ में होती है। इसलिए सावन के महीने की विशेषता बताई गई है भगवान भोलेनाथ की पूजन के लिए। सावन की एक कहानी भी है कि जब क्या हुआ था वो। जी हाँ, सावन के बारे में जैसे मैं बताना चाहता हूँ महत्वपूर्ण वार्तालाप कि हमारे पौराणिक शास्त्र के अनुसार जब हमारे देवताओं ने असुर ने समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन से जब विष निकला तो विष सृष्टि के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक था। उस विष को कहीं ना कहीं उसका अर्पण करना था। तो भगवान भोलेनाथ ने उस विष को जब लिया, धारण किया, कंठ में जाकर विराजमान हो गया तो उनका कंठ नीला पड़ गया। तब से उन्हें महादेव नीलकंठ कहते हैं। और उस नीलकंठ के कारण भगवान को थोड़ी सी वेदना हुई। तब
देवताओं ने प्रभु के ऊपर जल अर्पण करना प्रारंभ कर दिया। वो सावन का महीना, उस समय भगवान को जो जल अर्पण किया गया तो उसकी विशेषता महत्व बढ़ गया, और उसी कारण से श्रावण की माँ पार्वती की उपासना के साथ साथ भगवान शिव जी का अभिषेक इस सावन के महीने में उस विष को धारण करने के कारण और महत्वपूर्ण हो गया है। सावन में किन किन चीजों से अभिषेक करना चाहिए और उनको उस चीजों से क्या क्या फायदा होता है? देखिए, हमारे भक्तों के लिए सर्वप्रथम तो जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, ये दो महत्व शास्त्रों में निहित हैं। लेकिन अगर विशेष रूप से किसी को उपासना करनी है भगवान भोलेनाथ की और कुछ प्राप्ति करना चाहता है, इक्षु रस अर्थात गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, घर में अगर आरोग्यता चाहिए तो आप कुशा के जल से भी भगवान को अर्पण करके रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और हमारे शहद अर्थात जो मधु, जिसको हम शास्त्र में मधु बोलते हैं, उससे भी भगवान का अभिषेक किया जाता है, जिसे जल में मिश्रण करके भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। शर्करा आदि के भी मिश्रण करके, घृत से, दधी से, पृथक पृथक स्नानों के साथ, जैसे हम इन पृथक पृथक स्नानों में भगवान की इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, उनसे भी भगवान का पूर्णतः अभिषेक किया जा सकता है। लक्ष्य प्राप्ति अर्थात किसी कार्य की सिद्धि के लिए उस चीज़ों का उपयोग किया जाता है। लेकिन सुख समृद्धि शांति के लिए भगवान के दुग्ध अभिषेक का विशेष महत्व शास्त्रों में निहित किया गया है कि भगवान का इन सब विधियों से विधान से स्नान कराकर फिर रुद्राभिषेक दुग्ध धारा से कर भी सकते हैं। वो हमारे लिए फल प्राप्ति करने के लिए है, और जो अलग अलग मैंने जो बताए हैं उनकी विशेष उपासना के लिए, विशेष लक्ष्य प्राप्ति के लिए उससे अभिषेक किया जा सकता है। पंडित जी, सावन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष उपाय हो तो वो बताइए। जी हाँ, शिव जी को आपको देवालय में, घर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण कराकर आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। किसी विप्र देवता के द्वारा, वैदिक मंत्रों की रीति के द्वारा, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और विशेष अगर विधि का जाना जाए तो भगवान के विशेष में आप सहस्त्र बेलपत्र ले लीजिए, सहस्त्र समीपत्र ले लीजिए, सहस्त्र पुष्प ले लीजिए, भगवान को अर्पण करेंगे। सहस्त्र नामों से भगवान को विशेष रूप से अगर आप जो भी अर्पण करेंगे, सहस्त्रार्चन जिसे हम कहते हैं शास्त्र के अनुसार, उन सहस्त्र चीज़ों से भगवान को अर्पण करेंगे तो उसका विशेष महत्व और विशेष फल प्राप्त होगा आपको श्रावण के माह में। पंडित जी, शंकर जी शिव जी के लिए एक कोई सबसे पावरफुल जो मंत्र होता है वो कौन सा होता है? देखिए, पंचाक्षर मंत्र हमारे शास्त्रों में सभी को ज्ञात है, और अभी भी अभी सब लोग जो हैं महामृत्युंजय मंत्र को भी जानने लगे हैं, उच्चारण करने लगे हैं। उसका स्पष्टीकरण सुनने में भी आने लगा है, लोगों को सुन लेते हैं। तो यह मंत्र जो वैदिक मंत्र है, इसका भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। उस मंत्र से कहते हैं कि मृत्यु को भी टाला जा सकता है, अर्थात भगवान स्वयं मार्कंडेय ऋषि के द्वारा इस मंत्र को अभिमंत्रित करके दिया गया था कि इसे आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आप अपनी आपके समक्ष यम भी अगर होंगे तो वो उस मंत्र के जाप के कारण आपकी मृत्यु को टाल दिया जाएगा। भगवान शिव का ऐसा वरदान प्राप्त है। पंडित जी, शिव जी के लिए सोमवार का ही दिन क्यों चुना गया है? उस सोमवार में क्या खासियत है? देखिए, शास्त्र के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार, इंद्र को जब चंद्रदेव को श्राप लगा तो उसने सबसे ज़्यादा शिव जी की आराधना की, और उन्हें शाप मुक्ति भगवान शिव की आराधना से प्राप्त हुई थी। तो वो भगवान के इस श्राप उनके जो श्राप मुक्ति के कारण उन्होंने भगवान की आराधना की, उसे विशेष रूप से सोमवार का दिन था। और सोम मतलब भी चंद्रमा होता है, जो कि भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। तो इसलिए सोमवार को भगवान शिव जी का विशेष रूप से मानकर व्रत पूजन के लिए निहित कर दिया गया शास्त्र अनुसार। पंडित जी, अपन ने हमेशा देखा है टीवी में या नॉर्मल कि शंकर जी आग बंद करके रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि शिव जी आखिर किसका ध्यान करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भगवान शिव हमेशा आराधना में रहते हैं, जैसे कि बोलते हैं देवाधिदेव महादेव, हमेशा भगवान लीन रहते हैं। तो किस में लीन रहते हैं, किस नाम का जाप करते हैं, कि भगवान किसकी उपासना करते हैं? तो हमारे महादेव जो हैं भगवान श्री राम का नाम जाप करते हैं। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि वो इनको इष्ट मानते हैं अपना, वो इनको इष्ट अपना मानते हैं, और वो इनका निरंतर जाप मन में बैठकर करते रहते हैं। और वह जाप के कारण ही वो भगवान समाधि में या
ध्यान मुग्ध होकर बैठकर उस नाम का उच्चारण करते रहते हैं। शिव जी को मृत्युंजय भी कहा जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है और क्यों कहा जाता है? देखिए, शिव जी को महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा जो सिद्धि अर्थात मंत्र का जो विशेष महत्व बताया गया है कि भगवान शिव जी को मृत्युंजय इसलिए कहा जाता है कि जिस चीज से या जिस मंत्र से मृत्यु पे जय पा दी जाए उसे मृत्युंजय कहा जाता है। कि कालों के काल महाकाल भगवान शिव जी की आराधना करके हमने अनेकों अनुष्ठान आदि से जो रोगग्रस्त हैं, जिन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान हो रहा है, उनके रोग से निवारण पर मुक्ति दिलाई है। अर्थात भगवान उस रोग को कम कर देते हैं, उस रोग से उसे मुक्ति दिला देते हैं। इसलिए मृत्युंजय मंत्र को या मृत्युंजय नाम उसका इसलिए दिया गया कि मृत्यु पे जय पाने वाला अर्थात उस पर विजय प्राप्त करने वाला यह मंत्र है। इसलिए भगवान को भी मृत्युंजय नाम से जाने लगे, क्योंकि अनेक अनेक नाम भगवान के लिए जा सकते हैं। तो शास्त्रों में इसे भी निहित कर दिया गया, मृत्युंजय नाम भी दे दिया गया हमारे प्रभु को। पंडित जी, महादेव शमशान में क्यों रहते हैं? देखिए, भगवान भोलेनाथ हमेशा शिव जो हैं अंत का स्वरूप माने जाते हैं, अर्थात प्रलय का। क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करता है, विष्णु जो है पालन करता है, और भगवान शिव जो है संहार करता है। तो शास्त्र में बताया गया है कि जब सृष्टि का प्रलय होना है, भगवान शिव का तांडव होता है। जैसे कि जो आपने अभी श्लोक अभी बोला, शिव तांडव, जो कि राजवर्ष द्वारा रचित है, और उसमें भगवान के जो तांडव का भी उसमें बखान है। जी। तो उस के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि भगवान को एकांत अर्थात एक जहाँ पर कोई नहीं होते, और जब कहते हैं कि जो शिवमय हो गए अर्थात जो आदि अंत अनंत भगवान जो हैं वो शिवमय हो गया। अगर कोई व्यक्ति जो भक्त है और भगवान की उपासना में लगे ना, उसे किसी सांसारिक चीज़ों से मतलब नहीं, वैराग्य धारण हो गया उसे, तो इसलिए शिव जी हमेशा शमशान के वासी अर्थात कैलाशवासी के नाम से भी जाने जाते हैं, जहाँ एकांत रहता है। उसका तात्पर्य एकांत है, जहाँ पर कोई भी चीज़ जी। का मोह माया ना हो, किसी चीज का आपके मन में लोभ ना हो। इस प्रकार से वहाँ शमशानवासी का कहा जाता है। पंडित जी, सावन जो है वो शिव भक्ति का समय है कि शिव शक्ति का समय है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार जो मैंने जैसे बताया कि माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को वर रूप में प्राप्त करने के लिए आराधना की थी। तो स्वाभाविक है, जब शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने उपासना की, तो उनके जो व्रत पूजन हुए हैं उसका हमने जब शास्त्रों में वेद पाठन किया, वेदों से ग्रहण किया, उसका पठन पाठन किया, तो प्राप्त हुआ कि शिव और शक्ति एक ही हैं। हमें दोनों को एक स्वरूप में मानकर पूजन करना चाहिए। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, यह शास्त्रों में भी निहित है। और माँ शक्ति हमेशा भगवान शिव के साथ रहती हैं, तो शिव और शक्ति दोनों की पूजा उपासना करना चाहिए हमें। पंडित जी, हमेशा शिव को बोला गया है कि शिव जो है वो एक लोटे में प्रसन्न हो जाते हैं, जी। तो मतलब सिर्फ वो घर पे भी पूजा कर सकते हैं कि इसके लिए मंदिर पे भी जाना चाहिए? देखिए, शास्त्र अनुसार हमारे ग्रह में पंच देवताओं के पूजन का विधान है, जिसमें शिव भी एक आते हैं। उन पंचदेव में हम भगवान शिवलिंग का छोटा सा स्वरूप विराजमान करके पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हम पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई देवालय है जहाँ पर प्रभु की प्रतिष्ठित मूर्ति विराजमान है, और अनादि काल से अगर कोई मंदिर वैदिक काल से पुराना मंदिर भी है, तो वह तो प्रसिद्ध मूर्ति और सिद्ध मूर्ति होगी, वहाँ जाकर भी आप जल अर्पण करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और आपको पूर्ण फल प्राप्ति की मनोकामना वहाँ पूर्ण करेंगे। पंडित जी, इस बार सावन में कितने सोमवार हैं? इस बार श्रावण में जी। 4 सोमवार निहित हैं, और ये हमारे हर वर्ष की तरह कभी कम ज़्यादा भी हो जाते हैं। जी, कभी 4 हो जाते कभी हैं, 4 कभी कभी 5 हो 5 हो जाते जाते हैं। हैं। और जब तक पूर्णिमा ना आए, क्योंकि हमारे पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा तक का ही व्रत का विधान है सोमवार का। तो हमारे जब जो हमारे मंथ में अगर हमारे महीने में इसमें माह में अगर 4 सोमवार आ गए, तो हमारे चतुर्थ सोमवार का पूर्ण रूप से पूजन होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पंचम भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रभु की माया जैसा हमें समय तारीख के अनुसार प्राप्त होंगे, उन जी। सोमवारों में भगवान की आराधना पूजन की जाएगी। पंडित जी, सावन में मिट्टी के शिवलिंग ही बनाना के पूजा की जाती है, या जो आपके घर में एक स्थापित करते हैं लोग, उनकी भी पूजा कर सकते हैं? देखिए, शास्त्र के अनुसार जो घर में निहित मूर्ति है या घर में विराजमान मूर्ति है भोलेनाथ की,
अगर नंदेश्वर हैं और अन्य अगर जो मूर्तियाँ लेके आए हैं किसी तीर्थ स्थान से, कहीं से भी लेके आए हैं, आपने अभिमंत्रित करा के और मंत्र जाप करा के, पूजन करा के, अभिषेक करके भगवान को विराजमान किया है, तो उनका पूजन कर सकते हैं। नहीं तो पार्थिव शिवलिंग का भगवान का विशेष महत्व बताया गया कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके उनका पूजन अभिषेक करना चाहिए। पंडित जी, सावन जो है वो पूरा 1 महीने का होता है, जी। तो सावन में सिर्फ सोमवार सोमवार पूजा कर सकते हैं या पूरे सावन भर पूजा करना चाहिए? देखिए, पूरे सावन का महत्व बताया गया है शास्त्र में कि पूरे सावन पूजन करना चाहिए, 1 माह का व्रत करना चाहिए, 1 माह शिव जी की पूजन करना चाहिए। सोमवार विशेष इसलिए बताया गया है कि भगवान का उस दिन शिव जी का दिन है, इसलिए सोमवार को विशेष शास्त्रों में ले लिया गया है। लेकिन 30 दिन भगवान के अर्थात मंथ पूरे माह में भगवान शिव की आराधना की जा सकती है, रुद्राभिषेक किया जा सकता है, नित्य रोज भगवान का पूजन किया जा सकता है। ये भगवान की पूजन का विधान है। पंडित जी, एक क्वेश्चन ये पूछूंगा मैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं और वो ज्यादातर सावन में छोड़ देते हैं, तो उसके विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि सावन में छोड़ें कि खाएं? देखिए, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि आप अनाज और फलों को छोड़कर कुछ अन्य चीज का भक्षण करें। शास्त्र कभी इस चीज की अनुमति नहीं देता। ये तो आपका खुद का बुद्धिमत्ता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों अपने आप को भ्रष्ट करने लगे हैं। जब पंच तत्व से शरीर बना हुआ है और उसकी ऊर्जा हमें अनाज से प्राप्त हो सकती है, फलों के रसों से प्राप्त हो सकती है, तो हम किसी जीव हत्या को या जीव के द्वारा अपनी जो क्षुधा है उसको शांत करने की चेष्टा क्यों करते हैं? क्यों हम पाप के भागी बनना चाहते हैं? क्या भगवान उस समय नहीं रहेगा जिस समय हम कर रहे होंगे, और उस समय भगवान प्रसन्न हो जाएगा जब उनकी छोड़कर उस चीज को आराधना कर रहे होंगे? बिल्कुल, शास्त्र इस चीज की सहमति नहीं देता है कि आप ये सब करिए। भगवान ने हमारे लिए अन्य देवता अन्नपूर्णा मैया ने जो भोजन की व्यवस्था करी है उसको वो ग्रहण करिए, उसी से शरीर को पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे। आपके ये भक्षण करने से ये चीजों का कोई शरीर में इस पोषक तत्व थोड़ी प्राप्त होंगे, आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी, आपके दिनचर्या अलग हो जाएगी, आपके व्यवचार आपके मन में उत्पन्न होंगे, आप इससे कई दुर्भाव चीजों में भी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इस चीज का निषेध कर दिया गया शास्त्रों में, उस चीज को नहीं ग्रहण करना चाहिए। पंडित जी, सावन में गन्ने के रस से भी अभिषेक होता है, जी हाँ, मैंने तो आपको बताया जैसे कि तो श्रावण के उसकी उससे क्या फायदा है मतलब? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप गन्ने के रस से भी, और अनेकों अनेक ऐश्वर्य वृद्धि के लिए शास्त्रों में सब चीज़ का अलग अलग विधान दिया है कि कुछ चीज़ों का आप बीच में मिश्रण करके आप अभिषेक कर सकते हैं भगवान का। दुग्ध को तो आपको लेना ही है, और आपको अगर लग रहा है इक्षु रस प्राप्त हो जाए, इक्षु रस से कर दें, थोड़ा शहद से कर दें। रोग के लिए जैसे मैंने बताया कि आप कुशा के जल से भी भगवान को जल करके अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में अलग अलग विधान दिए गए हैं, जब जैसा आपको जरूरी लगे तब उस चीज़ का आप अभिषेक भगवान के लिए अर्पण करें करें उसको प्रारंभ करें। पंडित जी, दर्शकों को कुछ आप सावन के महीने में कुछ स्पेशल या कुछ जो अच्छी चीज होती है जिससे उनको फायदा हो, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को भगवान शिव जी की आराधना के साथ साथ देवादिदेव महादेव को आपके द्वारा जल तो प्रदान किया जा सकता है। आप करेंगे कि भगवान, सावन का महीना आ रहा है, सब लोग करेंगे दर्शक, और विशेष रूप से भगवान का मंत्र जाप आप अवश्य रूप से करें। पंचाक्षर ले लें, महामृत्युंजय मंत्र ले लें, क्योंकि बोलते हैं कि हमारे कलयुग में हमें नाम की ही जी। भगवान की प्रधानता है। नाम से ही हमें इस भवरूपी सागर से तरना है, पार होना है। तो मंत्र जाप का भी उच्चारण करते रहें, और जितना अधिक से अधिक हो, जैसे कि कहीं अनुष्ठान आदि होते हैं, 1.25 लाख महामृत्युंजय जो ब्राह्मणों द्वारा जो कराया जाता है, उससे भी फल प्राप्ति होती है। और अपने द्वारा स्वयं भी थोड़ा सा जाप कर सकते हैं। आप जितना भी कर सकें, पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर लें, तो उस जाप से भी आपको फल की प्राप्ति होगी। ये विशेष रूप से भी करना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी, आपने इतने अच्छे तरीके से महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमें उपाय बताए हैं। दर्शकों, अगर आपको भी हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय जय महादेव, हर हर महादेव। महादेव।